नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं यमराज को भी विवश करने वाला बालक नचिकेता कहानी का अगला भाग। पुस्तक का नाम है मृत्यु से मुलाकात, जिसे लिखा है श्री चंद्र प्रभु और आवाज दिया है आपके प्रिय दोस्त सीके सिंह ने। दोस्तों, इस कहानी में नचिकेता यमराज संवादों को विस्तृत से चर्चा करेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए भाग बाई भाग में कहानी कहेंगे। एक ऐसे बालक की कहानी जो यमराज के घर में एंट्री कर मौत को शिकस्त दी थी। तो शुरू करते हैं पिछले भाग से आगे के भाग। कठोपनिषद कहता है, संत उदालक ने विश्वजीत जग करवाया, इसके लिए कई कुंड बनवाए गए। ज्ञान के वो कुंड जिसमें व्यक्ति अपने आप को नियोजित कर लेता है। ब्राह्मण ज्ञान अर्जित कर पंडित बनते हैं, फिर देवी देवताओं का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, फिर देवी देवताओं को अनुग्रह प्राप्त करने के लिए जग करते हैं। युधिष्ठिर ने भी जग किया, राजसू जग किया। इसी तरह ऋषि उदालक ने भी विश्वजीत जग का आयोजन किया। ब्राह्मण अपनी ओर से जग करे तो महत्वपूर्ण होता है। जिसे जग का लाभ लेना चाहिए वह जग के द्वार पर आए। जिसे फल की चाहत है, जिसे फल की चाहना है, वह जग का आयोजन करे। यज्ञ की पूर्णता तभी होती है जब यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को उपयुक्त दान दक्षिणा दी जाए। सो महर्षि उदालक ने अपना सारा धन दान में दे दिया। सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है कि हम देते हैं तो वापस लौट कर आता है। बीज बोते हैं तो फसलें लौट कर आती है। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फसलें लौट कर आएगी। बबूल के बदले बबूल और आम के बदले आम, यही नियम है। इसलिए दान भी अपने श्रेष्ठ वस्तुओं का करें, दान भी अपने श्रेष्ठ का करें। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ फालतू का सामान रखा है, आप उसका दान कर दें। कहावत है कि बूढ़ी गाय गुरा न दीजिए, पुण्य नहीं तो आगे कीजिए। कहते हैं बूढ़ी गाय गुरुओं या ब्राह्मणों को दे दीजिए, पुण्य मिले तो अच्छी बात है, और अगर न भी मिले तो कम से कम घर का छाती कूटा तो दूर हुआ। कठोपनिषद बताता है कि यज्ञ का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि यज्ञ के बहाने अन्य लोगों की मदद की जाए। तो बाजश्रवा की पुत्र उदालक ने भी यही किया। यज्ञ पूर्ण हुआ तो अपना संपूर्ण धन दान में दे दिया। ऋषियों के पास सबसे अधिक कीमती चीजें गोधन होता है। उदालक के पास बहुत सी गायें थी। वे उन गायों को ब्राह्मण को देने लगे। यह देखकर उनके पुत्र नचिकेता नृत्य करने लगे। लोग हैरान रह गए। नचिकेता एक ऐसा पात्र हुआ है जिसने मृत्यु तक को नचा दिया है। नचिकेता का नाचना एक रहस्य को उजागर करता है। नृत्य को हर किसी को आना चाहिए। जिसे धर्म में नृत्य का लायित्व न हो वह नीरस हो जाता है। ध्यान की बजाय भक्ति को इसलिए आसान माना गया है क्योंकि भक्ति में नृत्य छिपा होता है। नृत्य में मन की बोझिलता दूर होती है, सुस्ती और आलस्य भाग जाता है। अंतर मन में सहज ही एक लयता बन जाती है। मैंने नृत्य को प्रयोग करके देखा है, मैं का भाव विलीन हो ही जाता है। आप भी अगर नृत्य करो तो प्रभु में ऐसे खो जाओ कि मैं ना रहे, तुम केवल वहीं रह जाए। नाचो तो ऐसे नाचो कि मीरा दीवानी हो गई। धर्म को, भक्ति और भजन को, जग और अनुष्ठान को सरस बनाता है। उसमें ताली, थिरकन या नृत्य को जोड़ दे। जिस तरह आपने कदम बढ़ाए हैं, चीज आनंद दे रही है, तब तो आपका उसका दाम्पत्य बैठ जाएगा, अन्यथा सब कुछ नीरस हो जाएगा। जीवन आनंद के लिए है। नचिकेता का नाचना एक खास संकेत दे रहा था। नचिकेता कोई मूर्ख नहीं था कि एक तरफ तो पिता जग पूरा कर दान दक्षिणा दे रहे हों और दूसरी तरफ वह सबके बीच नाचने लगे। इतिहास में ऐसे अनेक लोग हुए जिनके कारण उनके पिता जाने गए। ध्रुव, प्रहलाद ऐसे ही हुए। नचिकेता का नाम भी इनके साथ ही लिया जा सकता है। कोई पिता अपने पुत्र के नाम से जाना जाए तो उस पिता के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कोई गुरु अपने शिष्य के नाम से जाना जाए तो उस शिष्य का शिष्यत्व धन्य है। यह उसके गुरु तत्व का ही मान्यता है। जग समाप्ति पर ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में गाय लेकर वहां से जाने लगे थे। ऐसे में नचिकेता का नाचना कोई गंभीर संकेत कर रहा था। ब्राह्मणों ने तो ध्यान नहीं दिया, उन्हें जो मिला उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया।
लेकिन नचिकेता बूढ़ी मरियल गाय दान में दी जाती देखकर शंका में पड़ गया। कठोपनिषद कहता है, बताता है कि नचिकेता ने तब कहा, हे पिताश्री, जो जल पी चुकी है, जिसका घास समाप्त हो चुका है, जिसका घास खाना समाप्त हो चुका है, जिनका दूध भी दूह लिया गया है, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है, उन गौओं को दान में करने से उनका दाता उन लोगों को प्राप्त होगा जो सुखों से शून्य है। ऐसे दान से भला किसे स्वर्ग मिलता है। नचिकेता भले ही बालक था, लेकिन उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह जानता था कि इस तरह की गायों को दान उनके पिता को स्वर्ग प्राप्ति में मदद नहीं कर सका। ऐसा करके पिता श्री को नरक की ही भागी होंगे। इसलिए पिताश्री को सावधान करने की दृष्टि से नचिकेता आवेश में आए और नृत्य कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। ब्राह्मण तो दान पाकर उसी में संतुष्ट हो जाता है जो उसकी झोली में आ जाए। उनके भीतर ज्यादा तृष्णा नहीं होती। ब्राह्मण संतोषी जीव होते हैं, जो मिल जाता है उसमें राजी रहते हैं। कहते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृति ने उनसे कहा कि पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध की व्यवस्था करे। उन दिनों उनके पास कोई गाय न थी। उन्हें याद आया कि उनका एक सखा एक राज्य का राजा बन गया है। उसने बचपन में उनसे कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तेरा होगा। द्रोणाचार्य उनके पास गए और बचपन की बात याद दिलाई। मित्र पहले तो हंसा और फिर कहने लगा, तू आधे राज्य की बात करता है, मैं तो एक गाय भी तुम्हें न दूंगा। द्रोणाचार्य मायूस हुए और कृपाचार्य के पास पहुंचे। उस दौरान पांडव और कौरव वहां खेल रहे थे। खेल के दौरान उनकी गेंद किसी कुएं में जा गिरी। द्रोणाचार्य ने गेंद पर तिनका मारकर गेंद बाहर निकाल दी। इसके बाद द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को धर्म विद्या सिखाने लगे। विद्या पूरी होने पर वे अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के तौर पर अपने उसी मित्र का राज्य जीतने को कहते हैं। अर्जुन और अन्य पांडव उस राजा को द्रोणाचार्य के चरणों में आकर डाल देते हैं। द्रोणाचार्य अपने मित्र को कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, पर मैं अपना यह राज्य पुनः तुझे देता हूँ। वे उसे जीते हुए राज्य में से केवल एक गाय लेते हैं और इस तरह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। द्रोणाचार्य संतोषी थे और संतोष ही ब्राह्मण की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। जगशाला से ब्राह्मण दान लेकर जाने लगे तो नचिकेता के मन में श्रद्धा का आवेश उमड़ पड़ा और उसी श्रद्धा को अनुपूरित होकर नाचने लगे। जैसे सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है और उसे देख लोगों का मन प्रफुल्लित हो उठता है, उसी तरह श्रद्धा उमड़ती है तो नास्तिक के भीतर भी न जाने आस्तिकता कहाँ से जन्म लेती है। आपने देखा होगा कई बार दीक्षा समारोह में, पूजा पाठों में लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि उनके भीतर की वैराग्य भाव जन्म ले लेता है। उनके भीतर भी तब वैरागी तो नाचता है और लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। यह सब त्याग का महिमा। मंदिरों की प्रतिष्ठा के दौरान के दृश्य भी कुछ ऐसे ही होते हैं। लोग यूं तो पैसे खर्च करने बहुत कंजूसी करते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा के दौरान लोग एक दूसरे चढ़ावे के लिए बड़ी से बड़ी बोली लगाने लगते हैं। यह क्या है? भावना और श्रद्धा का ही तो विस्तार है। श्रद्धा अर्थात भावों का उद्वेग। व्यक्ति के जीवन में दो ही तरह से त्याग की भावना आती है, या तो वह श्रद्धा से सराबोर हो जाता है या फिर उसे जीवन की नश्वरता का भान हो जाता है। इसी से प्रेरित होकर कोई दान करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई अस्पताल बनवाता है, कोई सराय बनवाता है, कोई यज्ञ का आयोजन करता है। मैं प्रेम मार्ग का पथिक हूँ, इसलिए श्रद्धा को महत्व देता हूँ। मानव ऐसा प्राणी है जो पत्थर में भी भगवान स्थापित कर देता है। पत्थर तो पत्थर ही रहेगा, लेकिन जिसने मान लिया उसके लिए हर जगह भगवान प्रकट हो जाते हैं। इंसान अहिरंत के नाम पर बनी मूर्ति को इसलिए पूजने लगता है क्योंकि उसने उस पत्थर में अहिरंत को स्थापित कर लिया। जहाँ प्रेम है वहाँ श्रद्धा है। श्रद्धा का जन्म दिल में होता है। श्रद्धा का जन्म होते ही हमारे हाथ देने की मुद्रा में आ जाते हैं, भले ही वह पैसा हो या प्रेम। यह श्रद्धा ही तो है जिसके कारण हमारे यहाँ रोजाना मंदिरों में पूजा के लिए हजारों किलो
घी के दीपक जलाने में काम लिया जाता है। आदमी घर की रसोई में रोटी पर घी लगाने में भले ही कंजूसी कर ले, लेकिन मंदिर के लिए दीपक के लिए हर तरह की आहुति देने के लिए तैयार हो जाता। तो ऐसे में नचिकेता के मन में श्रद्धा का भाव उमड़े और वह नाचने लगा। तो आश्चर्य कैसा, नचिकेता ने देखा कि उसके पिता ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे हैं। दोस्तों, ये थी कहानी का दूसरा भाग। कहानी लंबी ना हो जाए तो हम आगे की कहानी तीसरे भाग में करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम इस कहानी में आपको बताएंगे कि नचिकेता और यमराज के बीच क्या संवाद होता है, कितना उनको इंतजार करना पड़ता है, क्या यमराज से उनकी मुलाकात होती है, क्या वो स्वशरीर यमलोक पहुंच पाते हैं, कैसी कैसी वो बातें करते हैं, क्या प्रलोभन देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी लगातार जारी रहेगी। अगर आपको इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में प्लीज यस लिख करके कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में इसके अगले